सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के स्कूल में फाइनली जो है क्यूरिकुलम रिलेटेड एक पीटीएम रखा गया था, जिसमें कि पेरेंट्स को ओनली पेरेंट्स को बुलाया गया था और रिक्वेस्ट किया गया था कि बच्चे को ना भेजा जाए, बिकॉज बच्चे रहेंगे तो बच्चे रोएंगे, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा। तो एक तरह से कह लीजिए कि पीटीएम मीटिंग थी, जो कि मैं आपको यहाँ पे वीडियो जो है वो लगा दूँगी, थोड़ा सा व्यू जो है वो देख लीजिएगा। अब उस पीटीएम में क्या था, क्यूरिकुलम रिलेटेड जो है वो बातें बताएंगी कि वो लाइक यूरो किड्स बच्चे का स्कूल है, तो उसमें कैसे क्यूरिकुलम रहेगा, कैसे बच्चे को पढ़ाएंगे पूरे सेशन में। और उन्होंने ये भी बताया कि जो मेन उनका जो लर्निंग कराने का तरीका होता है वो प्ले के ज़रिए जो है वो कराने का तरीका होता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट पेंसिल पकड़ाई और लिखवाना जो है वो शुरू कर दिया। तो अब दो कैटेगरी के बच्चे हैं, जैसे कि मेरा बच्चा जो है नर्सरी में है और कुछ बच्चे जो है वो प्ले ग्रुप से लेकर नर्सरी में हैं। तो जो बच्चे ऑलरेडी प्ले ग्रुप में हैं तो उनको कुछ हैंड कोऑर्डिनेशन रिलेटेड ऑलरेडी एक्टिविटी कराई जाती है जब वो प्ले ग्रुप में रहते हैं। तो अगर आपने अभी अपने बच्चे को प्ले ग्रुप में एडमिशन नहीं कराया है तो आप ज़रूर से करा दीजिए, बिकॉज हाँ वो खेलते भी हैं लेकिन साथ साथ उनको स्कूल में हैंड कोऑर्डिनेशन रिलेटेड एक्टिविटी कराई जाती है, जिससे कि जब बच्चा नर्सरी में जाता है तो वो उसका हैंड मूवमेंट जो है वो फ्लेक्सिबल हो जाता है और वो पेंसिल प्रॉपर होल्ड करने लगता है। ठीक है, घर पे बैठ के 1 घंटे 2 घंटे ही आप उसको दोगे, वो भी मुझे नहीं लगता कि जो फीमेल्स जॉइंट फैमिली में रह रही होंगी या फिर जॉब कर रही होंगी उन्हें टाइम भी मिल पा रहा होगा। और अगर आपकी कंडीशन मेरी तरह थी, जो मतलब आप प्ले ग्रुप में नहीं भेज पाए, डायरेक्ट मेरा बच्चा जो है वो नर्सरी में गया, बट प्लस पॉइंट ये है कि नर्सरी में जाने से पहले वो फर्स्ट मतलब प्रॉपर उससे पहले वो पेंसिल होल्ड कर रहा था, और जब फर्स्ट सेशन का फर्स्ट HW मिला तो उसने बहुत अच्छे तरीके से वो कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक वीडियो मैं बना दूंगी कि बच्चे को कैसे लिखवाया जाता है ये सारे। अभी मैं जस्ट डिस्कस करूंगी कि पीटीएम में क्या क्या बताया गया। तो पीटीएम में यही बताया गया कि हम जो पेरेंट्स होते हैं वो हमेशा अपने बच्चे को दूसरे के बच्चों से कंपेयर करते हैं कि अरे आपके बच्चे ने ये कर दिया, मेरे बच्चे ने नहीं किया। बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज उन्होंने हमें इस तरह से समझाया कि आप अगर अपना बचपन याद करिए, अपनी स्कूलिंग याद करिए, तो हमेशा से टॉपर तो रहे नहीं होंगे, बट आज आप जहाँ पे हैं आप खुद को टॉपर समझते हैं। उन्होंने ये भी बोला और ये बताया कि समय के साथ बच्चा जो है वो लिखना भी सब सीख जाएगा। स्कूल में उन्होंने बोला कि रीडिंग ये सारी चीज़ें तो हम कराएंगे ही, ओरल लर्निंग कराएंगे, लेकिन एज ए पेरेंट आपको घर पे भी टाइम देना पड़ेगा। तो ओवरऑल आपको एक चीज़ अच्छे से समझ लेनी है कि आप स्कूल के भरोसे हर चीज़ नहीं छोड़ सकते हो। स्कूल के भरोसे आप टोटली राइटिंग नहीं छोड़ सकते हो। आपको अपने बच्चे के साथ लाइक मैम ने बोला कि 10 मिनट 20 मिनट आप ये कंप्लेन नहीं कर सकते हो कि बच्चा मेरे साथ बैठता नहीं है। अगर आप ट्यूशन लगवा सकते हो, वैसे ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत लोग ट्यूशन लगवा देते, बट अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप जॉब वगैरह करते हो तो आप लगवा दो। अदरवाइज़ मदर जो होती है वो फर्स्ट टीचर होती है, फादर भी फर्स्ट टीचर हो, तो आप डायरेक्ट अपने बच्चे के साथ बैठिए और उसको राइटिंग जो है वो कराइए। राइटिंग कराने से पहले आप उसको कुछ उसके जो फिंगर्स हो ना वो फ्लेक्सिबल हो, इसके लिए आप उसको पेंटिंग ये सारी चीज़ें जो है वो करा सकते हो। यानी कि उन्होंने बोला कि आपको भी बच्चे के साथ बैठना है, टोटली आप स्कूल के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते हो फॉर राइटिंग। और बच्चे को सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, टाइम लग सकता है, 3 महीने 4 महीने ऐसे करके टाइम लग सकता है बच्चों को सीखने में। दूसरी चीज़ हमें मीटिंग में बताई गई मील रिलेटेड, यानी कि लंच में हमें बच्चे को क्या देना है। तो यूरो किड्स में ऑलरेडी एक टाइम टेबल सेट है, जिसमें कि फर्स्ट डे चपाती सब्जी है, सेकंड डे फ्रूट सैलड है, थर्ड डे बिस्किट एंड ब्रेड है। तो मैं ये सारी चीज़ें जो है वो फॉलो नहीं करती हूँ, बिकॉज कुछ चीज़ें मुझे पसंद नहीं है, लाइक ब्रेड बिस्किट ये मैं टोटली अवॉइड करती हूँ, वो भी लंच के टाइम तो बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने इससे ऑलरेडी रिलेटेड मैंने प्रिंसिपल मैम से बात कर ली थी। तो बहुत सारे लोग जो है वो स्कूल के मेन्यू के हिसाब से अपना लंच बॉक्स दे देते होंगे, बट मैं नहीं देती हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा ऑलरेडी दाल चावल घर से खा के जाता है, तो मैं उसको मोस्टली फ्रूट्स ही देती हूँ। अभी तक तो फ्रूट्स ही दिया, चाहे एप्पल दे दिया, चाहे पोमेग्रेनेट दे दिया, यानी कि कुछ हेल्दी। और वैसे भी आफ्टर रूट के टाइम में आप फ्रूट्स दे सकते हो। अगर आपके बच्चे को जुकाम सर्दी ये सब है तब आप कुछ और जो है वो दे सकते हो। ठीक है, तो एक चीज़ उन्होंने ये बता दी। दूसरी चीज़ उन्होंने ये बताई कि लाइक हम जब भी बच्चे को रिसीव करने जाएँ तो टीचर से डायरेक्टली ना बात करें रिलेटिंग टू प्रोग्रेस एंड ऑल, ये सारी चीज़ें जो है। और
और गाइस एक यूरो किड्स का जो है वो ऐप भी आता है जिसका नाम होम बडी ऐप है। तो होम बडी ऐप सिर्फ वो लॉग इन कर सकते हैं जिन्होंने यूरो किड्स में एडमिशन लिया है। तो इस होम बडी ऐप में आपको इंग्लिश में राइम्स मतलब जो भी वीकली जो है वो एक्टिविटीज़ मिलती है तो वो हमें बताया गया। तो मैंने ओपन किया, अपने बच्चे को सुनाया, बट उसे इंटरेस्ट नहीं आ रहा था बिकॉज़ वो हिंदी वाले कार्टून्स है। बट मतलब वो सारी चीज़ें जो है वो इंग्लिश में है, तो अभी इंग्लिश से उतना इंटरेक्ट नहीं हुआ है, तो इंट्रैक्शन उसका नहीं है, सुना भी नहीं है उतना, तो इंग्लिश में सारी चीज़ें हैं तो उसको इंटरेस्ट नहीं होता है। बोलता है कि मम्मी मुझे दूसरा कार्टून लगा दो। बट मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगी कि एक एक वीडियो उसको सुनाऊँ, और इसी तरह धीरे धीरे आप राइटिंग हो चाहे लर्निंग हो, इसमें बच्चों को धीरे धीरे आप इंटरेस्ट जो है वो बना सकते हैं। साथ साथ उन्होंने हमें कुछ स्टेशनरी रिलेटेड भी बातें बताई, जैसे कि पेंसिल जो हुआ उसमें डोम्स की जो पेंसिल होती है, मतलब एक जो नॉर्मल पेंसिल होती है वो बच्चों को नहीं खरीदना है, एक डोम्स की ट्रायंगुलर शेप पेंसिल होती है। अगर आपको पता नहीं है तो आप शॉप पे जाके बोल सकते हो कि डोम्स की पेंसिल दे दो। उसी तरह डोम्स के क्रेयॉन भी आते हैं, तो वो उन्होंने बोला और वो सच में जब से मेरा बच्चा यूज़ करे वो प्रॉपर तरीके से लिख भी सकता है। तो आप भी अपने बच्चे को अगर पेंसिल फर्स्ट टाइम राइटिंग के लिए मंगवा रहे हो तो आप डोम्स की पेंसिल जो है वही प्रेफर करो। और एक और चीज़ उन्होंने बहुत अच्छी बताई ये कि मतलब उन्होंने ये बोला कि बच्चा अभी शुरू में आएगा तो वो कंप्लेन करेगा कि टीचर ने मुझे मारा, ये सब चीज़ें, बट आपको अपने बच्चे की बात पे बिलीव नहीं करना। और सच में ये चीज़ मैंने भी नोटिस की है। लाइक मैं अपने बच्चे से बोलती हूँ कि आज तुम्हें मैम ने क्या पढ़ाया, तो बोलता है कुछ नहीं मैम ने पढ़ाया, मैं रो रहा था, ये सब चीज़ें। बट फिर वीडियो में आता है कि उसने एक्टिविटी भी की। तो इस तरह की उन्होंने बातें बुलाई कि आजकल के बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए एक्सक्यूज़ेस बनाने में, वो कुछ भी बोल सकते हैं। तो आप भी अपने बच्चे पे ब्लाइंडली हर बात जो है वो यकीन ना करें। पहले अगर आपको बच्चा कुछ बोलता है तो पहले टीचर से बात कर ले, प्रिंसिपल से बात कर ले, उसके बाद ही कुछ करें, ठीक है। तो ये भी बात सही है। जब भी मैं पूछती हूँ आयांश को कि हाँ आज स्कूल में पढ़ाया गया, तो बोलता है नहीं कुछ नहीं पढ़ाया गया, बट एक्टिविटी जो है वो करवाई जाती है। और स्टेशनरी आइटम रिलेटेड ये सारी एक पर्टिकुलर वीडियो जो है वो मैं अलग से आपको बना दूंगी। तो अब अभी इतना ही वीडियो रहने देते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो है वो आप ज़रूर करिएगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।